नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, है ना। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम डेली लगभग 4 से 5 प्रश्नों पर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप भी उतना ही रिवीजन कीजिए जितना आप पचा पाएँ, राइट। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम फिर से त्रिकोणमिति के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी जो है वो समकोण है, जिसमें ए बी कितना है बच्चों? ए बी है 29 और बी सी है आपका 31। ए बी सी जो है वो थीटा है। तो आपको बताना है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको करने से पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों ये स्क्रीन पर आपके पास समकोण त्रिभुज है, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि ए सी बी में कोण सी आपका क्या है? कोण सी आपका समकोण है। तो आपको कोण सी जो है ये आपको सी लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है? ए बी सी थीटा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं ये ए और ये बी, तो ए बी सी कोण कौन सा होगा बच्चों? ये होगा। ये कितना है? थीटा दे रखा है, ठीक। बात समझ में आएगी? ए बी सी, तो ए बी सी कोण कौन सा होगा? ये जो अभी आपने बनाया है, ए बी सी थीटा है। तो बताना है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और ए बी कितना है बच्चों? ए बी 29 दे रखा है, बी सी आपका 31 है, ठीक है। तो ए सी आपको निकलना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है? देखो कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण। तो आधार तो आपके पास है, कितना है? 31। इस वाले थीटा कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा? ये 31। तो ये हो जाएगा 31। कर्ण कितना है बच्चों? 29। तो ये 29 हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? कॉस थीटा आ गया आपके पास 31 बटे 29, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा इतना आ गया, तो कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे 31 बटे 29 और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक। साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा। साइन थीटा में लंब की जरूरत होती है, तो लंब कैसे निकलेगा? ये वाली भुजा कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण कितना है बच्चों? 29 है। तो 29 का वर्ग बराबर लंब आपको निकालना है। लंब क्या है आपके पास? ए सी। तो ए सी का वर्ग प्लस आधार कितना है बच्चों? 31, ठीक है। ये 31 सरल कर लो इसको। तो इसको सरल करेंगे तो देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ से ए सी का जो वर्ग आएगा आपके पास, ए सी का वर्ग कितना आ जाएगा? 29 का वर्ग माइनस 31 का वर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो सरसंख्या होती है कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका प्रयोग कर लो। तो यहाँ से ए सी का वर्ग, देखो अब ये 29 का वर्ग माइनस 31 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? 29 प्लस 31 और 29 माइनस 31, ठीक है। 29 में आप 31 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये 60 गुणा 29 में से 29, एक मिनट, अच्छा बच्चों गलती हो गई यहाँ पर। बी सी आपका 31 नहीं है, बी सी है आपका 21। तभी मैं कहूँ ये वैल्यू आपकी ऋणात्मक क्यों आ रही है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर 21 है, ठीक। बी सी कितना है बच्चों? 21। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये आपको मिलेगा 21, ठीक। और इसको भी आप कर लो 21, ठीक है बच्चों। बी सी कितना है? 21। चलो तो ये 21 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 21 आ जाएगा। तो 29 में से 21 आप घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 60 और 8 की गुणा बच्चों कितनी आ जाएगी? 480। तो यहाँ पर देखो ए सी का वर्ग कितना आ रहा है? ए सी का वर्ग आ रहा है 480। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडरवुड में 480, ठीक है। इसको सरल कर लो। तो सरल करेंगे तो क्या मिलेगा? 480 को आप क्या लिख सकते हैं? अच्छा बच्चों यहाँ पर भी आपका कितना होगा? ये भी आपका 21 ही करना पड़ेगा हमें, है ना। सब जगह 21 कर दिया तो ये भी 21।
29 और 21 ये अब आपका 50 हो जाएगा, ठीक है 50, तो ये भी हमारा बदल जाएगा, ठीक है ये भी बदल जाएगा, ठीक है बच्चों 29 और 21 ये 50 हो जाएगा, 50 गुणा 8 कितना मिलेगा 400, तो ये 400 आ जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 400, तो इसको आप लिख लो 20 गुणा 20, तो ए सी आपके पास आ गया कितना 20, ए सी आ गया, ठीक है चलो ए सी आ गया। साइन, अब साइन थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, देखो बच्चों साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, साइन थीटा बराबर होगा क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपके पास ए सी, तो ए सी बटे कर्ण कितना है आपके पास ए बी, तो ए सी हमने कितना निकाल लिया 20 और कर्ण कितना है आपके पास 29, तो साइन थीटा इतना आ गया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 20 बटे 29, इसका भी कर देना हमें स्क्वायर, ठीक है चलो इतना काम हो गया। अब आपको क्या चाहिए कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है इसको देख लो यहाँ पर। ओके बच्चों, तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कॉज स्क्वायर थीटा, क्या बताना है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 31 बटे 29, तो 31 सॉरी ये भी आपका 21 ही होगा है ना, ये कितना होगा 21 होगा, ठीक है बच्चों, तो इसको भी 21, तो ये कितना मिलेगा देखो यहाँ पर ये 21 बटे 29 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना निकाला 20 बटे 29, 20 बटे 29 इसका स्क्वायर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम है ना, वही ये वाला फार्मूला लगाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको इस तरीके से लिख लो 21 बटे 29 प्लस 20 बटे 29 ए प्लस बी ए माइनस बी, 21 बटे 29 माइनस 20 बटे 29, ठीक है समझ में आ गई बात। अब चलो थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, तो अब ये क्या मिलेगा हमें, इसको सरल करके यहाँ देख लेते हैं बच्चों, तो देखो इतने वाले पार्ट में देख लो आप 21 बटे 29 दोनों के हर एक जैसे हैं, तो आपके अंश जुड़ जाएंगे 21 प्लस 20 बटे 29 है ना, इसकी गुणा हो जाएगी किससे 21 माइनस 20, ठीक है बटे 29, ठीक है तो अब ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 20 इसको ये हो जाएगा 41 गुणा 21 माइनस 20 ये कितना मिलेगा 1 मिलेगा बटे 29 गुणा 29, ठीक है बच्चों। और 29 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा, 30 तक तो स्क्वायर याद ही हो, तो 41 एक कम 41 बटे 29 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 841, ठीक है और यही आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है, ठीक है और यदि क्या दे रखा है, यदि tan A बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताना है, ठीक है ये दो तरीके से हो सकता है, तो सबसे आसान वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप एक त्रिभुज बना लें ABC, ठीक है तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो ABC त्रिभुज है, कोण B आपका समकोण है, ये ध्यान रखना है, तो कोण B ये तो B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा और ये हो गया C, ठीक है क्या दे रखा है tan A बराबर अंडर रूट 3। अच्छा तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं A को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है A को यहाँ पर लिख लिया और C यहाँ पर ले लिया। tan A बराबर अंडर रूट 3, तो मतलब ये जो कोण है A इसके संबंध में tan A कितना दे रखा है अंडर रूट 3, तो tan A बराबर है 1/√3, तो 1/√3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कहोगे सर tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से तुलना करा दो, इस तरीके के प्रश्न आपने करेंगे तो तुलना कराओगे तो बच्चों A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। तो आपने ये पता लगा लिया कि A यहाँ पर कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है समकोण त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये कितना होगा बच्चों तीनों का योगफल 180 डिग्री। तो आपने A निकाल लिया, A कितना हो गया 30 डिग्री, B कितना है आपके पास 90 डिग्री, तो कोण C आपको निकालना है ये कितना होगा,
तो यहाँ से सरल कर लो, तो कोण सी यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। तो हमने कोण सी भी निकाल लिया, कोण सी कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो कोण है ये कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, बस अब सरल हो गया। अब क्या करना है आपको बताना है, क्या साइन ए कॉस सी कॉज ए साइन सी, तो आप लिख दो यहाँ पे अतः साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दो साइन 30 डिग्री इंटू कॉज सी सी कितना है 60 डिग्री, तो कॉज 60 डिग्री प्लस कॉज ए कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री लगा दो, साइन सी, और सी हमारे पास कितना है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, इन सब के मान लगा दो, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, ये भी आपका होता है 1/2, प्लस कॉज 30 का मान √3/2 गुणा साइन 60 का मान √3/2। सरल कर लेंगे 1/4 प्लस 3/4, और सरल कर लो तो हर एक जैसे हैं, 1 + 3 = 4/4, तो ये कितना आ जाना है 1, और यही आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका कि आप ये जो अनुपात दे रखे हैं इसकी मदद से पहले आप साइन ए निकालो, कॉज सी निकालो, फिर कॉज ए निकालो, फिर साइन सी निकालो, उस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर क्या किया, सीधे हमने कोण निकाल लिए कि ए और सी होगा कितना, उसके आधार पर हमने इसको सरल कर दिया। ठीक है, आंसर सेम आएगा, दोनों से सेम ही उत्तर आना है। वो वाली अप्रोच जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, बड़ी है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है, सिद्ध करो 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले tan थीटा को साइन और कॉज में हमें बदलना होगा। ठीक है, तो देखो हल कैसे करेंगे, आपको पता है क्या कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं किस में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। ठीक है बच्चों, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। आपको बायां पक्ष लेना पड़ेगा, हम लेंगे बायां पक्ष, और बायां पक्ष आपके पास क्या है 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 + tan थीटा को आप तोड़ लो साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, तो 1 - साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर बटे में 1 + साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक, और इसको ज़्यादा सरल करेंगे तो मिलेगा 1 + एलसीएम ले लो, कॉस थीटा की गुणा 1 से कराओगे तो मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में क्या आएगा बच्चों कॉस थीटा। फिर नीचे वाले को सरल कर लो, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका हो जाना है ख़त्म। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। क्या रह गया आपके पास रह गया, देखो यहाँ पर, यहाँ से देख लो तो 1 प्लस ऊपर रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो हम अलग अलग इनका स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर लिखते समय, ये टेन थीटा नहीं है, ये कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कॉट थीटा और कॉट थीटा आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ये कॉट थीटा मिलेगा। ठीक है, और कॉट थीटा जब करेंगे तो कॉट थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये भी मान हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में उल्टा हो जाएगा और ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एलसीएम तो एक जैसा ही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही मिल रहा है, बट यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, और ये ऊपर क्या रहना है, ये तो कॉस थीटा ही रहना है। ठीक, इनका अलग अलग कर देंगे हम स्क्वायर। तो अब बच्चों ये चीज़ क्या मिलेगी आपको, देखो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर बटे यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर गुणा कर दो, ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता होगा कि जैसे अगर आप खोलें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करें, तो दोनों ही केस में दोनों का आंसर एक ही जैसा आना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब भी आपको क्या मिलना है, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो हर एक दोनों के खोलने पर इनके जो पद हैं एक जैसे आ रहे हैं, तो ये आपस में कट जाने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इस वाली ब्रैकेट को, इसको और इसको आपस में काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1 प्लस अपॉन में क्या रह गया, ये हो गया कॉज स्क्वायर थीटा गुणा ऊपर ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये ऊपर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर था ना यहाँ पर, इन सबका होल स्क्वायर। अब सरल कर लो इसको, तो बराबर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाना है, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो बराबर आपने आंसर क्या लाया ना, सेक स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है, दायां पक्ष। ठीक है, तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। थोड़ी सी बीच में ये प्रश्न लिखते समय गलती हो गई, जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा लिख दिया था, कॉट था, यहाँ पे प्लस लिख दिया था, वो माइनस था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, उसको एक्यूरेट तरीके से करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या है ना, आपको ये देखना रहेगा, कुछ भी नहीं होता ये सिद्ध करने वाले, कि हमें सिद्ध क्या करना है और क्या तरीका अपनाना है। ठीक है, तो देखो इसको कॉसिक कॉट ए माइनस कॉज ए बटे कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस 1 आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर इसका किस तरीके से हल होगा, हम बायां पक्ष ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखो क्या है आपके लिए दिया हुआ, कॉट ए माइनस कॉज ए बटे में क्या है बच्चों, कॉट ए प्लस कॉज ए। ठीक है, अब कॉट को हम बदल सकते हैं साइन कॉज में, तो आपको अभी हमने बताया कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉज ए बटे साइन ए। ठीक है, इसको याद रखिए आप, कॉट बराबर ये होता है और टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा। ठीक है, साइन ए बटे कॉज ए, ये होता है टेन ए, राइट। तो कॉट ए की जगह पर आप लिख लो कॉज ए बटे साइन ए, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉज ए बटे साइन ए, प्लस में के माइनस है, ऊपर प्लस नहीं है, माइनस है कॉज ए। ठीक है बच्चों, ये कॉज ए बटे में क्या है, फिर से कॉज ए बटे साइन ए प्लस कॉज ए। तो अब आप देख रहे हो, हम ऊपर जैसे यहाँ पे लिखा है ए बटे बी माइनस ए, तो ऊपर अगर हम ए कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, ए, तो ए से दोनों पदों में से ए हट जाएगा, आपके पास बचेगा ए बटे बी वन, एक बटे बी माइनस एक, ये बचेगा। वही काम आपको यहाँ करना है, हम दोनों हर और अंश में से कॉज कॉमन ले लेंगे, कॉज ए, तो आपके पास ऊपर क्या रह जाना है, एक बटे साइन ए माइनस एक, बटे में कॉज ए यहाँ कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा एक बटे साइन ए प्लस एक। ठीक है, अब ये कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, एक बटे साइन ए। क्या होता है, एक बटे साइन ए का मतलब क्या हो गया, आपको बताया था कि साइन ए बराबर होता है एक बटे कॉसिक ए। ठीक है, तो कॉसिक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, तो एक बटे साइन ए की जगह पर आप लिख सकते हैं कॉसिक ए, वही काम यहाँ पे करना है। तो ये मिलेगा आपको कॉसिक ए माइनस 1 बटे कॉसिक ए प्लस 1। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो अतः लिखेंगे, अतः बायां पक्ष बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा, दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्ध करने वाले प्रश्न ऐसे होंगे। तो आपको अभ्यास से आ जाएगा कि कहाँ पर हमें क्या तरीका अपनाना है, कॉट को किस तरीके से बदलना है,
tan को किस तरीके से बदलना है, फिर क्या कौन सा फार्मूला प्रयोग में लाएंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, बस अभ्यास करते रहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बायां पक्ष लेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। तो देखो यहाँ पर बायां पक्ष अगर हम लेते हैं तो किस तरीके से ये प्रश्न होगा। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख लो 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को आप लिख लो कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों का जो हर है वो एक जैसा है, साइन थीटा, तो अंश आपस में घट जाएंगे, तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब आपको देखो क्या होता है, a बटे बी इसका होल स्क्वायर है, तो ये घातांक के नियम है, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आएगी बात, कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हैं एक साथ a बटे बी का होल स्क्वायर। तो ये घातांक के नियम है जो आपको आने चाहिए, और अगर आपको नहीं इसकी जानकारी है तो हमारा वीडियो इस पर बना हुआ है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया, आपको हमने बताया था, तो ऊपर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए बात, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए। अब 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा को मेरे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें माइनस कॉज स्क्वायर थीटा कर दें, तो ये मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, जहाँ पर a क्या है, a आपका है 1 और b क्या है, b है कॉस थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लो बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे इसको लिख लो 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी बताया क्यों हुआ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, अब 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक ब्रेकेट आपकी जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हट जाएगी, ये 1 माइनस कॉस थीटा ये। तो आखिर में आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो किसके बराबर है, जो है दायां पक्ष के बराबर है, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आ गया ये चीज़। तो इस तरीके से सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे। वीडियो आपको वाकई में यूजफुल लगा है, अगर आपको लगता है कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मदद कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।